Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ऑल्सो फाइंड देयर इनवर्सेस बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके इनवर्सेस फाइंड करने हैं। पहला मेथड है यूजुअल मेथड, सेकंड इज रो ऑपरेशन एंड द थर्ड इज कॉलम ऑपरेशन। लास्ट लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 किया था तब हमने इन तीनों मेथड्स के साथ जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में जो एक गिवन मैट्रिक्स है हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओनली रो ऑपरेशन, और क्वेश्चन 9 का जो पार्ट 3 है उसमें इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओनली कॉलम ऑपरेशन। क्वेश्चन 9 के पार्ट 2 में जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नेम देते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। अब हमने बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो उसके लिए ये करेंगे, ये जो मैट्रिक्स A है इसके राइट पे I3 को अपेंड करेंगे एंड I3 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी को लिखते हैं। पहली रो में आ जाएगा 1 2 -1 1 0 0, देन आ जाएगा 0 -1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1। ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसके लेफ्ट साइड पे अब हमने बनाना है I3, तो हमारे पास राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी A इनवर्स के। तो अब हम अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन। सबसे पहले जो ये थर्ड रो है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको हमने बनाना है 0, तो उसके लिए ये करेंगे कि रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे। रो 1 एंड रो 2 एज इट इज आ जाएंगी। 1 2 -1 1 0 0 0 -1 3 0 1 0। R3 में सबसे पहले आ जाएगा 1 -1, देन आ जाएगा 0 -2 2 + 1 0 -1 0 -0 1 -0 by R3 - R1 gives R3 prime, and this is equal to 1 2 -1 1 0 0 0 -1 3 0 1 0 0 -2 3 -1 0 1। नेक्स्ट हमने ये करना है कि R2 में ये जो सेकंड एंट्री है -1, इसको हमने बनाना है 1, तो उसके लिए ये करेंगे R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 1 0 0 0 1 -3 0 -1 0 0 -2 3 -1 0 1 by -1 into R2 gives R2 prime। नेक्स्ट हमने ये करना है, रो 1 में जो ये सेकंड एंट्री है 2 और रो 3 में
जो सेकेंड एंट्री है -2, इनकी जगह हमने लेकर आना है 0। तो उसके लिए ये करेंगे, R1 में से 2R2 को माइनस करेंगे और R3 में से 2R2 को प्लस कर देंगे। R1 में हमारे पास आ जाएगा 1 - 0, 2 - 2 -1 + 6, 1 - 0, 0 + 2, 0 + 0। R2 एज इट इज आ जाएगी 0 1 - 3, 0 -1 0। और R3 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 0 + 0, देन आ जाएगा -2 + 2, 3 - 6, -1 + 0, 0 - 2, 1 - 0। यहाँ पे आ जाएगा बाय R1 - 2R2 gives R1 prime and R3 + 2R2 gives R3 prime, and this is equal to 1 0 5 1 2 0 0 1 -3, 0 -1 0 0 0 -3 -1 -2 1। R3 में जो ये थर्ड एलिमेंट है -3, अब यहाँ पे हमने बनाना है 1, तो उसके लिए ये करेंगे कि R3 को -1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 0 5 1 2 0 0 1 -3 0 -1 0 0 into -1/3 0 into -1/3 -3 into -1/3 -1 into -1/3 -2 into -1/3 1 into -1/3 by -1/3 into R3 gives R3 prime, and this is equal to 1 0 5 1 2 0 0 1 -3 0 -1 0 0 0 1 1/3 2/3 -1/3। नेक्स्ट हमने ये करना है, R1 में ये जो 5 है और R2 में ये जो -3 है, इनको हमने बनाना है 0। तो उसके लिए ये करेंगे, R2 में 3 R3 ऐड करेंगे एंड R1 में से 5 R3 को माइनस करेंगे। R1 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 - 0 0 - 0 5 - 5 1 - 5/3 2 - 10/3 0 + 5/3। R2 में आ जाएगा 0 + 0 1 + 0 -3 + 3 0 + 1 -1 + 2 0 -1, एंड R3 एज इट इज आ जाएगी 0 0 1 1/3 2/3 -1/3 by R1 - 5 R3
gives R1 prime and R2 plus 3R3 gives R2 prime, and this is equal to 1 0 0 minus 2 over 3 minus 4 over 3 5 over 3 0 1 0 1 1 minus 1 0 0 1 1 over 3 2 over 3 minus 1 over 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लेफ्ट पे हमारे पास आ चुका है I3, तो इसका ये मतलब है राइट पे हमारे पास है A इनवर्स। Thus inverse of A is A inverse and this is equal to minus 2 over 3 minus 4 over 3 5 over 3 1 1 minus 1 1 over 3 2 over 3 minus 1 over 3। ये आ चुका है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। पार्ट 3 में जो गिवन मैट्रिक्स है वो है 1 -3 2 2 1 0 0 -1 1। अब यहाँ पे ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को नेम देते हैं ए का एंड दिस इज इक्वल टू 1 -3 2 2 1 0 0 -1 1। अब हमने मैट्रिक्स ए के बिलो I3 को अपेंड करना है, तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 -3 2 2 1 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ चुकी है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो अपर पार्ट है वहाँ पे हमने बनाना है I3। जब हम अपर पार्ट में I3 को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोअर पार्ट होगा इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो हमारे पास इक्वल होगा A इनवर्स के। तो यहाँ पे हमने ये करना है, अब कॉलम 2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है -3 एंड कॉलम 3 में जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इनको हमने बनाना है 0। तो उसके लिए ये करेंगे कि कॉलम 2 को 3 इंटू कॉलम 1 के साथ ऐड करेंगे एंड कॉलम 3 में से 2 इंटू कॉलम 1 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगी 1 2 0 1 0 0 और कॉलम 2 में आ जाएगा 0 7 -1 3 1 0 एंड कॉलम 3 में आ जाएगा 0 -4 1 -2 0 1। By C2 plus 3 C1 gives C2 prime and C3 minus 2C1 gives C3 prime। नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो कॉलम 2 में सेकंड एंट्री है 7, इसको हमने बनाना है 1। तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि कॉलम 2 में 2 इंटू कॉलम 3 ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो कॉलम 1 है वो एज इट इज आ जाएगी 1 2 0 1 0 0। कॉलम 2 में आ जाएगा 0 -1 1 -1 1 2 और कॉलम 3 एज इट इज
0 minus 4 1 minus 2 0 1 by C2 plus 2 C3 gives C2 prime। अब हम ये करेंगे कि कॉलम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1 0 0 और कॉलम 2 में आ जाएगा 0 1 minus 1 1 minus 1 2 and column 3 is 0 minus 4 1 minus 2 0 1 by -1 into C2 gives C2 प्राइम। नेक्स्ट हमने ये करना है कि कॉलम 1 में ये जो सेकंड एंट्री है 2 एंड कॉलम 3 में ये जो सेकंड एंट्री है -4, इनको हमने बनाना है 0। तो उसके लिए कॉलम 1 में से 2 इंटू कॉलम 2 को माइनस करेंगे एंड कॉलम 3 को 4 इंटू कॉलम 2 के साथ ऐड करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा कॉलम 1 में आ जाएगा 1 0 2 -1 2 4 कॉलम 2 एज इट इज 0 1 -1 1 -1 2 और कॉलम 3 में आ जाएगा 0 0 -3 2 -4 -7 by C1 minus 2 C2 gives C1 prime and C3 plus 4 C2 gives C3 prime। अब हम ये करेंगे कि कॉलम 3 में जो ये तीसरी एंट्री है -3, इसको हमने बनाना है 1। तो कॉलम 3 को -1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा कॉलम 1 एज इट इज 1 0 2 -1 2 4 कॉलम 2 भी एज इट इज आ जाएगी 0 1 -1 1 -1 2 और कॉलम 3 में आ जाएगा 0 0 1 -2/3 4/3 and 7/3 by -1/3 into column 3 gives C3 prime। नेक्स्ट हमने ये करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो ये थर्ड एंट्रीज हैं इनको हमने बनाना है 0। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करेंगे और कॉलम 1 में से 2 इंटू कॉलम 3 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1/3 -2/3 -2/3 और कॉलम 2 में आ जाएगा 0 1 0 1/3 1/3 1/3 और कॉलम 3 एज इट इज आ जाएगी 0 0 1 -2/3 4/3 7/3 by C2 plus C3 gives C2 prime and C1 minus 2 C3 gives C1 prime। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका जो अपर पार्ट है वो इक्वल आ चुका है I3 के। तो यहाँ पे ये जो लोअर पार्ट है वो इक्वल है A इनवर्स के। सो द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू
1/3, 1/3 minus 2/3 minus 2/3, 1/3, 4/3 minus 2/3, 1/3, 7/3। ये आ चुका है हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।